रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुत्तरकांड, अरण्यकांड को लेकर गए, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद वो लगातार घिरते ही जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया कि रामचरितमानस जो है वो समाज में नफरत फैलाता है। उसको लेकर देश भर में भी आलोचना हो रही है कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री होने के बाद ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी आपको बता दें कि जहां हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बीजेपी के लोग भी लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बीजेपी विधायक यह भी कह रहे हैं कि वो अज्ञानी हैं और उनकी मानसिकता कैसी है वो उनके बयानों से झलकता है। लेकिन अब इस पर अयोध्या के जो संत हैं उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया है। दरअसल जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बयान दिया है, उसको लेकर अयोध्या के संत ने यह कहा है कि जो लोग बिहार के शिक्षा मंत्री का जुबान काट के यानी कि जीभ काट कर लाके देंगे, उन्हें हम 10 करोड़ का इनाम देंगे। जी हाँ, बता दें आपको कि इस विवाद को लेकर टिप्पणी करते हुए अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है और साथ ही माफी की भी मांग की है। इस दौरान संत ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने माफी नहीं मांगने पर चंद्रशेखर की जीभ काटने वालों को 10 करोड़ का इनाम देने का विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाली किताब बताया और इस पर फिर विवाद शुरू हो गया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाली किताब बताया है, उससे पूरा देश आहत है और यह सभी सनातनियों का अपमान है। मैं इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं, यह कहना संत का है। और साफ तौर पर संत ने यह भी कहा है कि उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाए और 1 सप्ताह के भीतर मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। इस पर आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला ग्रंथ है और यह मानवता की स्थापना करने वाला ग्रंथ है। यह भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, यह हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अयोध्या के संत इस तरीके से भड़क गए हैं कि वह साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने यह विवादित बयान दिया है, उन्हें कतई अपने पद पर रहने की जरूरत नहीं है। वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और इतना ही नहीं, अगर वो 1 सप्ताह के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो खुले तौर पर उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया है कि जो लोग उनके जीभ को काट कर लाकर यहाँ पर हमें देगा, उन्हें हम 10 करोड़ का इनाम देंगे। यानी इस तरीके से 10 करोड़ का इनाम की घोषणा जो है वो संत ने भी अयोध्या के कर दिया। अब एक बार यह भी सुन लीजिए कि आखिर किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो ये बयान दिया था उस पे आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट,
ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो आपने सुना कि कैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जब वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, जिसके बाद सरगर्मी तेज हो गई और हर तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी। लेकिन इसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ते ही जा रहा है, उन्होंने अपने पक्ष में भी बात कह दी और अपनी सफाई देते हुए भी नजर आए। और एक बार आप वह भी सुन लीजिए कि अपनी सफाई में वो क्या कह रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है मंत्री जी। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है यथास्थितिवादी, मेरी बात समझ, यथास्थितिवादी। आप ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही, गंवार ही, शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना आपके हिसाब से? द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया। मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं, कमजोर होता आप बात समझिए। आप वही मनुष्य जाता है भगवान के पास, आप मेरी बात सुनिए ना। ढोल ही तारने लायक है, ठीक है। ढोल जब तक गंवार ही तारने लायक है। ढोल को जब तक उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा बजेगा नहीं। वही ढोल ही तारने लायक है। वही वैसे वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है। नारी, संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए। अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? अगर आप सही हैं कि तारना मतलब होता है, आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं, आप समझिए भाई, वही ना। तो भाई पुरुष तो आपने सुना कि सफाई में भी वो उतर आए हैं और सफाई के तौर पर कह रहे हैं कि जैसे ये विवाद बढ़ता चला गया, उस पर कहा कि रामचरितमानस को हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसमें जो लिखी कुछ पंक्तियां हैं उसको लेकर हमने ये बात कही है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव स्टीज। धन्यवाद।